हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर टेक एकेडमी जज्जर बेटा। और हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ ऐसे सब्सटेंस के बारे में जिनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखेंगे और ये बात करेंगे कि उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है मोल्टेन लेड ब्रोमाइड PbBr2। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कोई भी जो कंपाउंड आपके पास दिया गया जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है उसके अंदर कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट हैं। तो जब हम लेड ब्रोमाइड लेते हैं तो इसके अंदर दो आयन है बेटा, कैटायन है लेड 2 पॉजिटिव और एनायन है Br नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे तो कैटायन कैथोड पे रीच करेगा, उसकी तरफ अप्रोच करेगा और वहां पहुंच करके ये क्योंकि इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है तो ये दो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा एंड कन्वर्ट इनटू लेड मेटल डिपॉजिट ऑन द कैथोड। दूसरा है एनोड, एनोड की तरफ अप्रोच करेगा ब्रोमाइड आयन कैरिंग नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और लॉस करके बन जाएगा ब्रोमीन एटम। बिकॉज ब्रोमीन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसमें एक सेकेंडरी चेंज भी होगा और इस तरीके से दो ब्रोमीन एटम आपस में मिल करके ब्रोमीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी चेंज। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में जिसमें एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हम उस जिसको इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस। तो जब एक से ज़्यादा कैटायन या एक से ज़्यादा एनायन प्रेजेंट होता बेटा तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा आयन कैथोड पे जाएगा, कौन सा आयन एनोड पे जाएगा, ये डिपेंड करता है उन आयंस के डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी टेंडेंसी टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। इसको आप 11th में पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन पोटेंशियल मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पे अगर हम बात करें बेटा तो कैथोड पे आप जानते हैं कैथोड पे प्रोसेस होता है रिडक्शन का। तो अगर मान लीजिए एक से ज्यादा कैटायन प्रेजेंट है तो कैथोड पे पहले वो कैटायन डिस्चार्ज होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो वो कैथोड पे सबसे पहले पहुंचेगा और एनोड पे सबसे पहले वो पहुंचेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो। तो ये चीज यहां ध्यान रखना है कि जब हम एक से ज्यादा यानी मल्टीपल आयनिक सिस्टम लेते हैं तो ऐसे केस में the more than one ions want to approach to particular electrode just like cathode and anode and the discharge of ions depend on their discharge potential। तो लेट्स सी जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया आपके सामने एक्वस NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जब लिया जाता है तो इसमें दो कंपाउंड प्रेजेंट हैं। एक तो है बेटा एक्वस मींस वाटर और दूसरा है सोडियम क्लोराइड। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ब्रेक डाउन होता है, बनाता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव और ये बनाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कैटायन है हाइड्रोजन सोडियम, दो एनायन है हाइड्रोक्सिल एंड क्लोराइड। तो अब कैथोड की तरफ इन दोनों में से कौन सा कैटायन अप्रोच करेगा बेटा, ये डिपेंड करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर देखें, आपकी बुक में दी गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पे आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है यानी हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.00 वोल्ट, जबकि जो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 से कम होता है।
तो अभी मैंने बताया कैथोड में पहले वो आयंस पहुंचेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। तो हाइड्रोजन एंड सोडियम, जब इन दोनों में कंपटीशन होगा तो सोडियम पहले जाएगा कैथोड पे और इलेक्ट्रॉन का गेन करके ये हाइड्रोजन से पहले रिड्यूस होगा और बन जाएगा सोडियम इन सॉलिड स्टेट। यहां पे जब हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड के ऊपर भी एनोड की तरफ मूव करने वाले जो आयंस हैं वो है हाइड्रोक्सिल आयन और क्लोराइड। हाइड्रोक्सिल भी पहुंच सकता है, क्लोराइड भी जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखना है OH नेगेटिव और क्लोराइड आयन में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर काम करता है बेटा कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो क्लोराइड आयन है और जो हाइड्रोक्सिल आयन है इनमें हाइड्रोक्सिल आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से तो हाइड्रोक्सिल पहुंचना चाहिए पहले, लेकिन होता क्या है कि हाइड्रोक्सिल से पहले पहुंचता है क्लोराइड आयन और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और बन जाता है क्लोरीन एटम। सेकेंडरी चेन में क्लोरीन प्लस क्लोरीन मिलकर के क्लोरीन गैस बन जाएगी। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसा क्यों होता है, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH नेगेटिव का ज्यादा है तो फिर OH नेगेटिव से पहले क्लोराइड आयन क्यों अप्रोच करता है। तो इसके पीछे एक फैक्टर होता है बेटा कि जब OH नेगेटिव डिस्चार्ज होता है तो OH नेगेटिव ऑन डिस्चार्जिंग फॉर्म गिव्स ऑक्सीजन गैस और वो ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर के बबल्स बना करके इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन के बबल्स कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस बबल को हटाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो जब हम OH के केस में ऑक्सीडेशन वोल्टेज और बबल वोल्टेज इन दोनों को मिला करके जब कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो क्लोराइड का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ये इजीली हो जाता है और इस तरीके से क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एक अगला जो कंपाउंड हम लेंगे बेटा यहाँ पे वो है कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पहले ले लेते हैं। यहां भी जब हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की तो कॉपर सल्फेट में एक्वस सॉल्यूशन है, इट गिव्स कॉपर टू पॉजिटिव एंड सल्फेट टू नेगेटिव। और दूसरी तरफ हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, it is also weak electrolyte, it also break down to gives H positive and OH negative. Now you can observe here that two cations copper ion and hydrogen ion and two anions respectively sulfate and hydroxyl are present. On passing electricity both these ions migrate towards the cathode. कैथोड की तरफ ये दोनों आयंस जाएंगे, कॉपर भी जाएगा और हाइड्रोजन भी जाएगा। लेकिन जब हम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी एक बात बता देता हूं बेटा, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, बहुत सिंपल से एक ट्रिक बता देते हैं आपको, CHAPA ये याद रखना है। देखो 12th लेवल पे जो आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड अगर आपकी प्रॉब्लम है तो ये जो ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। C फॉर कॉपर, H फॉर मर्करी, A फॉर गोल्ड, P फॉर प्लैटिनम एंड A फॉर सिल्वर। ये 5 मेटल ऐसी हैं अगर इनके आयंस हैं तो ये हाइड्रोजन से पहले डिस्चार्ज होंगे। बाकी जो मेटल आयंस हैं
वो हाइड्रोजन के बाद डिस्चार्ज होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर आयन इज प्रेजेंट, तो इसलिए कैथोड पे पहले पहुंचेगा कॉपर 2 पॉजिटिव, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर डिपॉजिटेड। द सेम वे एनोड की अगर हम बात करें तो सल्फेट एंड OH नेगेटिव, इन दोनों में से पहले OH नेगेटिव, इसकी मोबिलिटी ज्यादा होने के कारण, इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण ये पहले पहुंचेगा और बनाएगा बेटा OH नेगेटिव। हालांकि बुक में इसको डायरेक्ट H2O लेकर के एक्सप्लेन किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, OH बनता है और ऐसे ऐसे 4 OH मिल करके ये बना देते हैं बेटा 2H2O प्लस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन रही है। इस ऑक्सीजन गैस की प्रॉब्लम है जिसमें जो आपने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे ही बेटा अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। पहले हम बात करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी की कुछ अमाउंट है, एक्वस सॉल्यूशन है H2SO4 का, तो यहाँ पे H2O भी होगा और H2SO4 भी होगा। अब H2O भी हमें क्या देगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और H2SO4 क्या देगा, H पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन। हालांकि कैटायन दोनों में सेम है तो कैथोड के रिएक्शंस में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं कैथोड पे जाएगा H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, सेकेंडरी चेंज दिखाना पड़ता है हमको, तो हाइड्रोजन गैस। अब एनोड की तरफ कौन जाएगा, एनोड में ये ध्यान रखना पड़ता है बेटा कि अगर हम एनोड की तरफ देखते हैं तो हमें एनायन देखना पड़ेगा, OH नेगेटिव, सल्फेट नेगेटिव। इसमें OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसलिए OH नेगेटिव पहुंचेगा एनोड पे एंड फॉर्म्स OH प्लस इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से सेम यही रिएक्शन जैसे यहाँ पे आपने किया, 4 OH मिल करके बना लेंगे 2H2O प्लस ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वहां पे जो, यहीं पे मैं लिख देता हूं बेटा, अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वहां पे कैथोड की रिएक्शन तो सेम रहेगी, लेकिन अगर मैं एनोड की बात करूं तो आपको पता बेटा कंसंट्रेटेड का मतलब कि उसमें पानी बहुत कम है, वाटर के अमाउंट बहुत कम है, तो इसका मतलब OH नेगेटिव रिलेटिवली बहुत ही कम होगा सल्फेट के कंपैरिजन में। तो इसलिए अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिया गया तो वहां पे एनोड पे रिएक्शन में, यानी एनोड पे डिस्चार्ज होने के लिए OH नेगेटिव बहुत ही कम है, इसलिए OH नेगेटिव से पहले कौन पहुंचेगा, सल्फेट पहुंचेगा और ये देगा SO4 डबल नेगेटिव गिव्स SO4 नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से 2SO4 सिंगल नेगेटिव मिल करके बना लेंगे H2O8। तो इसको कहेंगे पराक्सो डाइसल्फेट आयन, ठीक है। और बेटा यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो ये पहचानने में आती है कि हम किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो इसके लिए आपके इसी यूनिट में एक पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके अंदर हम आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हमारे इस चैनल से ही आपको जो एक वीडियो या 2 वीडियो के बाद, एक लेक्चर के बाद है आपको हम वो बताएंगे। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि अभी तो आपको जो मैंने ट्रिक बताई है ये ट्रिक से आप रखिए, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी आपको समझ में आ जाएंगे, तो इसको देख करके घबराने की जरूरत नहीं भाई। अच्छा, एक तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा वो है प्रेडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करता है। एक लास्ट फैक्टर जो मैंने आपको बताया था वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो मैं अभी इसको साफ करता हूं, यहां से रब करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड।
इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, या जब देखेंगे तो बेटा सबसे पहले हमें आपको बताना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान यूज की जाने वाली वो मेटेलिक रॉड है, वो मेटेलिक फॉइल है, वो मेटेलिक वायर है जो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को या तो लेके जाती है या इलेक्ट्रॉन्स को सॉल्यूशन से बाहर एग्जिट करवाती है। तो इलेक्ट्रोड की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये एक रॉड होती है, हमारे माइंड में ये एक सेटअप होता है कि इलेक्ट्रोड क्या है, एक मेटल की रॉड है। अब इलेक्ट्रोड जो है बेटा रिएक्शन के आधार पर अगर हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है अटैकेबल। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इन एंड आउट करना होता है, वो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको हम कहेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनायंस, जितने भी एनायंस सॉल्यूशन के अंदर हैं, उन सभी एनायंस से ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में वो जो इलेक्ट्रोड है वो खुद भी इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। और ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम कहते हैं दिस इज अटैकेबल इलेक्ट्रोड। इसका एक आपके यहाँ एक एग्जांपल दिया गया बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट या एक्वस सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, या फिर सिल्वर के लिए हम यूज करेंगे यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड एंड यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो फर्स्ट पार्ट है कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब दो चीजें, दो आयंस प्रेजेंट है बेटा, कॉपर सल्फेट भी है और एक्वस मींस वाटर भी है। तो वाटर ब्रेक डाउन होगा देगा H पॉजिटिव और H नेगेटिव, और कॉपर सल्फेट देगा सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। यहां पे देखिए सबसे पहले वही प्रोसेस, कैथोड के ऊपर दो कैटायन है, दोनों में कंपटीशन होगा, कॉम्पिटिटिव आयनिक मूवमेंट में जो कॉपर है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपर इसमें है, हाइड्रोजन से पहले पहुंचेगा कैथोड पे। तो कॉपर क्या करता है, पहुंच करके दो इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन प्रोसेस करता है, दो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है एंड इट डिपॉजिटेड एज कॉपर मेटल। दूसरी तरफ हम देखते हैं एनोड पे, एनोड पे कौन पहुंचेगा पहले। अब देखो बेटा, जब हम कंपेयर करके देखते हैं तो एनोड के लिए OH नेगेटिव भी है, सल्फेट भी है, तो इन दोनों में से कोई पहुंचना चाहिए पहले इसका या तो OH का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा या सल्फेट का होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड आपने लगाया है, यहाँ पे जो रॉड लगाई है इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, इस रॉड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है। इसलिए जब तक ये OH नेगेटिव या सल्फेट डबल नेगेटिव इस रॉड तक पहुंचते हैं, उससे पहले ही जो कॉपर होता है रॉड, इस रॉड में से कॉपर एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके और सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बस कुछ याद नहीं रखना है, अगर आपको मान लीजिए सेम इलेक्ट्रोड दे दिया गया तो आपको क्या करना है, इसी रिएक्शन को जस्ट अपोजिट करके लिखना है, कॉपर से बन जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सिल्वर के केस में अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट में, तो कैथोड पे जाएगा। अब यहाँ देखिए पांचों मेटल में सिल्वर भी है, सिल्वर है, तो
सिल्वर पहले पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड कन्वर्ट इनटू सिल्वर मेटल। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एनोड पे बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसा ही। बिफोर रीचिंग OH नेगेटिव और नाइट्रेट आयन, सिल्वर लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू सिल्वर आयन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पूछे जाते हैं और मोस्टली इसके ऊपर 2 मार्क्स में और मार्क्स में क्वेश्चन आता है बेटा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट के बारे में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फैराडेज लॉ की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए बेटा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।